मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष और प्रकाशक ग्रंथाधिराज से हमारी चर्चा चल रही है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण अपना पूरा हो चुका है और अब अपन देख रहे हैं उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। निश्चयाभासी तो अकेले निश्चय का आभास लेकर के बैठा था, व्यवहाराभासी अकेले व्यवहार का आभास लेकर के बैठा था, और ये जो उभयाभासी है ये निश्चय और व्यवहार दोनों का ही आभास मात्र लेकर के बैठा। ये सबसे अटपटी बात इसमें यही है कि जब दोनों को ग्रहण किया तो आभास कैसा, कि आभास इसी बात का कि दोनों को सही सही रूप में ग्रहण नहीं किया। दोनों को सही रूप में अगर ग्रहण किया होता तो वहां पर आभास नहीं होता, लेकिन ग्रहण दोनों का करने के बावजूद ये आभास मात्र ही ग्रहण किया है। इनकी असलियत इसने नहीं समझी। इनकी जो यूं समझ लें कि इनकी जो अपेक्षा है निश्चय और व्यवहार की, या इनका जो दृष्टिकोण है वो नहीं समझा। इस वजह से यहाँ पे इनको आभास नाम दिया है। कल अपनी बात चल रही थी, वहां पे अपन ने देखा कि भाई दोनों नयों में वास्तव में है तो विरोध, और इसको भी विरोध लगता है, लेकिन क्या करे, ये इसको समझ में आता नहीं है तो ये दोनों को ग्रहण कर लेता है। करे क्या, लिखा था ना टोडरमल जी ने, करें क्या। सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और जिनमत में दोनों नयों का कथन कहा है और जिनमत के ही दोनों अंश हैं, तो हमको तो दोनों ही नहीं छोड़ने, दोनों ही ग्रहण करने हैं। ऐसे भ्रम सहित दोनों का ही साधन करते हैं, भ्रम सहित दोनों का ही वो साधन किया करता है, और आभास ही रहता है उसको। दोनों का साधन करता है लेकिन दोनों सधते नहीं है उससे, है ना। वही दो नावों की सवारी है, क्या होगा, एक इस दिशा में जाएगी एक इस दिशा में जाएगी, बीच में गिर जाएगा पानी। और यही होता है इसके साथ, ऐसी विपरीत प्रवृत्ति यहाँ पे होती है। अब इसके बाद इनकी प्रवृत्ति का विशेष बतलाते हैं। ये पैराग्राफ अपन ने पढ़ा था, थोड़ी सी चर्चा भी की थी, लेकिन समय ज्यादा हो गया था शायद, इस वजह से अपन ने पूरी चर्चा नहीं की। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और जहां से चर्चा छोड़ी थी उसको फिर अपन प्रारंभ करते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये पहला बिंदु है, ऐसे अलग अलग आप बिंदु डाल सकते हैं इसमें। तो ये पहला बिंदु है जो इसके अंदर आ रहा है। सबसे पहली भूल क्या है इसकी, कि ये मोक्ष मार्ग के संबंध में ऐसा समझता है कि दोनों ही तरह का मोक्ष मार्ग होता है, और दोनों को ग्रहण करने के चक्कर में इसके ना निश्चय मोक्ष मार्ग हो पाता है ना व्यवहार मोक्ष मार्ग हो पाता है, दोनों में भ्रांति रूप प्रवर्तता है। कल शायद एक कुछ प्रश्न भी छोड़ा था मैंने, है ना। क्या था प्रश्न? प्रश्न ये था कि व्यवहार में पूजा पाठ है ना, उसको हाँ आप क्या मानोगे, उसको सहचारी मानोगे कि है ना वो निमित्त माना जाएगा? हाँ, सहचारी और सहकारी के ऊपर थी वो बात, सहकारी, तो है ना। सहकारी माना जाएगा, उसको निमित्त। अच्छा, उसको सहकारी माना जाएगा। डिपेंड करता है कि अपना अभिप्राय क्या है। हाँ, सहकारी आप उसको यूं कहना चाह रहे हैं कि वो मोक्ष मार्ग में सहायक है। निमित्त है। हाँ, तो सहकारी माने सहायक माने निमित्त। हाँ? देखो, आपने एक बात बहुत अच्छी की इसमें, कि अभिप्राय क्या है ना? उस अभिप्राय पे निर्भर करेगा। तो किसी किसी जगह वो सहकारी भी हो जाता है, लेकिन अधिकांश तो वो सहचारी ही रहेगा, है ना। अधिकांश वो सहचारी रहेगा। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग में जो जीव आगे बढ़ेंगे, माने जो मोक्ष मार्गी समझदार सम्यक दृष्टि होंगे, उनको तो ये सहचारी ही होगा बनिस्पत सहकारी के। क्यों? कि साथ साथ चलेगा, वो इसमें सहकार नहीं कर रहा है, वो तो बल्कि एक तरह से बहुत सी जगह तो बाधक के रूप में हो जाएगा। इसको अपन बिल्कुल सीधे तरीके से समझें इस प्रश्न को, कि जैसे मुनिराज के 28 मूल गुण, वो मुनिराज के 28 मूल गुण जो हैं वो उनके रत्नत्रय में सहकारी हैं कि सहचारी हैं? वो सहायक तो नहीं है, वो तो एक तरह से बाधक है, उनके आत्मलीनता में बाधक है, लेकिन वो साथ में होते हैं।
तो सहचारी ही लगेगा मुख्य रूप से। फिर भी प्रारंभिक दशा में किसी किसी को सहकारी हो सकता है। जैसा आपने कहा अभिप्राय क्या है ना, उस अभिप्राय पर वो निर्भर करेगा कि इसके लिए सहकारी है या नहीं। जैसे यहाँ पे ज्यादातर लोगों के लिए तो पूजा एक भक्ति का उमड़ती हुई भक्ति का ही साधन है, उसी का उपाय, उसी की क्रिया है। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति पूजा की एक एक पंक्ति को विचार पूर्वक करे और विचार उसी में दत्तचित्त होकर के विचार करने लग जाए तो उससे अपने, जैसे सिद्ध पूजन है, सिद्ध पूजन निज वज्र पुरुष से प्रभो, उसकी जो जयमाला है, वो तो सीधे वहां पे बैठ जाए तो आत्मलीनता तक हो जाए। क्या सबसे ऊंची पूजन मानता हूं मैं, सबसे ऊंची पूजन सिद्ध पूजन बाबूजी की जो है ना, उसकी जो जयमाला है, उसके जो अष्टक है सभी, एक एक चीज बिल्कुल परफेक्ट, वो बिल्कुल अध्यात्म की गहराइयों में उतर करके लिखी हो, नियम सार जी, समय सार जी, सब बिल्कुल अध्यात्म की बारीक बारीक बातें उसके अंदर मिल जाती है अपने। और सिद्ध भगवान कैसे बने वो सारी बात भी आ जाती है, गलती हमारी कहाँ हो रही है वो बात भी आ रही है, वो सारी बहुत गहरी बातें उसके अंदर आ जाती हैं। तो इस तरह की पूजन तो सहकारी भी हो सकती है ना, मोक्ष मार्ग में सहकारी भी हो सकती है कि अरे उसकी सहायता से हमको ये बात समझने को आसानी रही, हमको ये बात समझ में आसानी से आ गई और हमने ये इस विषय को पकड़ करके और आत्म ध्यान आदि करके रत्नत्रय प्राप्त किया। इस रूप में सहकारी भी हो सकती है, परंतु अधिकांश तो सहचारी होती है। क्या आगे बढ़े हुए जीवों के लिए तो सहचारी ही समझना, उनको सहकारी नहीं है। ये जो शुभ भाव है, पूजा आदि क्रिया है, आगे बढ़े हुए जीवों मतलब ऊपर की भूमिका वाले, साफ साफ शब्दों में कहूं तो मुनिराज को तो सहचारी ही है, सहकारी नहीं। प्रारंभिक भूमिका वाले के लिए सहकारी भी हो सकती है, ऐसा इसमें समझना चाहिए, है ना। और मुख्य बात वही है, अभिप्राय क्या है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव उसी के माध्यम से खुद के मिथ्यात्व का पोषण करे तो वो तो सहकारी की जगह और उल्टा अकार्यकारी हो जाए, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। चलिए देखते हैं अपन इस पैराग्राफ को, मैं फिर से पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से देखें, 248 पेज पर है, नीचे नीचे क्या कह रहे हैं। अब इनकी प्रवृत्ति का विशेष दिखाइए है। अंतरंग विषय आप तो अंतरंग विषय आप तो निर्धार करी यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाने नहीं। सबसे पहली गलती कि मोक्ष मार्ग का निर्धारण करके, अंतरंग निर्धारण करके, है ना, माने सही सही निर्णय नहीं करा, पहली भूल, मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। जिन आज्ञा माने निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग दो प्रकार माने हैं। अरे साहब लिखा है वहां पे, है लिखा ना, इसमें अपने नियम सार जी में, रत्नकरण शावकाचार में, आप वहां तो है अत्तागम तच्चाणम सद्धाणम हवे, क्या है, सम्यक दर्शन की परिभाषा दी नियम सार जी में, व्यवहार सम्यक दर्शन की। ऐसे ही वहां पे अपने रत्नकरण जी में दी कि आप्त, आगम और गुरु, इन तीनों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसी परिभाषा है वहां दी। दूसरी तरफ आत्मा के शुद्धान को ही दर्शनम आत्म विनिश्चिति, ऐसा करके सम्यक दर्शन को आत्मा के विनिश्चय का नाम भी सम्यक दर्शन ऐसा नाम दिया अमृत चंद्र आदि आचार्यों ने। तो अंतरंग में खुद का निर्धारण तो कुछ हुआ नहीं था, खुद ने तो कुछ विचार करके कुछ निर्णय किया नहीं था। और जिन आज्ञा मानकर मतलब इसने मान ली ऐसा नहीं, इसने ऐसा समझा कि ये जिन आज्ञा है, क्या वो निश्चय की बात और व्यवहार की बात जो भी आई, निश्चय से जैसा निरूपण आया रत्नत्रय का, अथवा व्यवहार से जैसा निरूपण आया रत्नत्रय का मोक्ष मार्ग का, तो वो दोनों को जिन आज्ञा मान करके मोक्ष मार्ग दो प्रकार है ऐसा मान लेता है। उसके दिमाग में आया ये भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है जो निश्चय मोक्ष मार्ग दिखाया ये, और ये भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है ये व्यवहार मोक्ष मार्ग दिखाया। दोनों में उसने जिन आज्ञा मान ली, दोनों को जिन आज्ञा मान करके और उसको मोक्ष मार्ग मानता है। ठीक है, सो मोक्ष मार्ग दोए नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दोए प्रकार है। ये कल काफी अच्छे से अपन ने बात की थी कि मोक्ष मार्ग दो तरह का नहीं होता, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का होता है। जैसे मैं छोटा था तब बहुत कंफ्यूज होता था, कैसे कंफ्यूज होता था कि हमारे यहाँ से जैसे कोटा जाते है ना, तो झालावाड़ से निकले, झालावाड़ जिला है, अब वहां से निकलो, वो रोड वो कोटा रोड कहलाता है। यहाँ वाला व्यक्ति उस रोड को कोटा रोड बोलता है,
और कोटा वाला व्यक्ति उसी रोड को झालावाड़ रोड बोलता है। ये क्या चक्कर है? अब वो रोड कोटा रोड है कि झालावाड़ रोड है, बताइए। ये रोड, दो रोड हैं, एक झालावाड़ रोड और एक कोटा रोड। अच्छा, यहां से ही आप देखेंगे ना तो झालावाड़ में आपको वो रोड मिलेगा, उसको कहेंगे कोटा रोड। कोटा रोड पर ये काम हुआ, एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, और कोटा की तरफ से निकलेंगे तो उसी रोड का नाम दिया जाएगा झालावाड़ रोड। अब दो रोड हो गए, मतलब यानी एक तो, अपेक्षाकृत कथन है। हाँ बिल्कुल अपेक्षाकृत अपेक्षा ही कथन है ना। अभी भी उदाहरण को सर्वांग मत लगाना, क्योंकि वहां तो एक ही रोड को दो रूप में कहा गया, दो नाम से कहा गया। यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं जिनको एक नाम से कहा गया। मैंने उदाहरण उल्टा दिया है, वस्तु एक थी, रोड एक था, नाम दो दिए गए थे। यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं, बातें हैं, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं दो अलग अलग मोक्ष मार्ग, उन दोनों को मोक्ष मार्ग नाम दिया जा रहा है। अब यहां बात इसी की वो वास्तव में मोक्ष मार्ग है नहीं, है ना। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, दो प्रकार का लिखा गया है लेकिन दो प्रकार का नहीं है। मोक्ष मार्ग है तो एक ही प्रकार का। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सो मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। क्या निरूपण दो तरह का है? निरूपण दो तरह से किया गया है। दो प्रकार का वास्तव में मोक्ष मार्ग कभी होता नहीं है, क्योंकि अगर मोक्ष मार्ग दो प्रकार का हो जाए तो मोक्ष मार्ग 100 प्रकार का भी हो सकता है। यही मेरी बात समझ में? अगर मोक्ष मार्ग दो तरह का हो सकता है तो मोक्ष मार्ग 100 तरह का भी हो सकता है। क्यों? कि एक निश्चय था, एक व्यवहार था, फिर एक कोई तीसरा भी नया आ गया, कोई चौथा भी नया आ गया, पांचवा भी नया आ गया, तो इतने सारे हो जाएंगे। समझ में आई बात? जैसे एक आचार्य है, कुंद आचार्य मान लो, उन्होंने निश्चय से मोक्ष मार्ग कैसा है वो बताया, ठीक है। दूसरी तरफ रत्नकरण शाहुकाचार्य की अगर बात करें तो वहां पर अपने समंत भद्राचार्य ने व्यवहार से मोक्ष मार्ग बताया। अब कोई तीसरा आचार्य है, वो कोई और अपेक्षा से कुछ और चीज बताए, तो ऐसे तो बढ़ता ही जाएगा। अगर मोक्ष मार्ग दो तरह का हो सकता, माने दो तरह से मोक्ष जाया जा सकता, तो फिर तो और भी तरह होते हैं, और भी प्रकार होते हैं, अलग अलग व्याख्याएं होती। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, वो ऐसा कहते हैं महावीर स्वामी ने किसका उपदेश दिया था, और आदिनाथ जी ने किसका उपदेश दिया था, और अजितनाथ जी ने किसका उपदेश दिया था। उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि आदिनाथ जी ने तो कुछ अलग उपदेश दिया और महावीर स्वामी ने कुछ अलग उपदेश दिया, ऐसा उनके दिमाग में चलता है। बहुत से जो शोधकर्ता विद्वान होते हैं वो इसी तरह से सोचते हैं। अरे जबकि दिव्य ध्वनि में तो एक ही प्रकार से कथन आता है ना, एक ही प्रकार से वो पूरी वस्तु व्यवस्था का वर्णन आता है। जिसको जैसा समझना होता है उसके लिए वो चीज वैसी की वैसी परिणमित हो जाती है, उसको वैसा समझ में आ जाता है। मुझे जो शंका होगी मेरे दिमाग में वही बात आएगी वहां वहां तो ओम इस तरह से ओंकार में ही ध्वनि खिल रही है। अब जिसके जो शंका होती है, जैसे मान लो अपन सब लोग वहां चलें समोसरण में, और फिर जब बाहर निकले तो एक कल्पना करो किसी चर्चा बनेगी, आप कहेंगे कि आज तो बहुत अच्छा व्रतों का समझ में आया। मैं कहूंगा अरे मैंने तो पद्म पुराण सुना है, मैंने तो राम जी के बारे में सुना। कोई तीसरा आएगा वो कहेगा कि अरे मैंने तो गुणस्थान के बारे में पढ़ा। चौथा आएगा वो कि मैंने तो स्वर्ग नरक की रचना के बारे में जाना। तो बोलो अलग अलग थी दिव्य ध्वनि? कि दिव्य ध्वनि तो एक ही थी, है ना। वो निरूपण अलग अलग तरह का हो गया, प्ररूपणा अलग अलग हो गई वहां पर। अब ये भी उदाहरण पूरी तरह से घटित नहीं हो रहा है, सर्वांग घटित नहीं हो रहा है, क्योंकि उदाहरण अपना ऐसा है यहाँ कि जो दो तरह से मोक्ष मार्ग का वर्णन किया गया है उन दो में से एक की तो सत्ता ही नहीं। क्या मतलब? उन दो में से एक तो ऐसा है कि जो मोक्ष मार्ग है ही नहीं और उसको मोक्ष मार्ग नाम दे दिया गया। जबकि ये जो अपना समोसरण वाला उदाहरण था, इसमें तो सबने दिव्य ध्वनि ही सुनी है। आपने भी वो दिव्य ध्वनि सुनी, मैंने भी दिव्य ध्वनि सुनी, तीसरे ने भी दिव्य ध्वनि सुनी, चौथे ने भी दिव्य ध्वनि सुनी, सबने दिव्य ध्वनि सुनी है। उसमें ऐसा नहीं है कि दिव्य ध्वनि सुनी ही नहीं, एक नहीं सुनी बाकी ने नहीं सुनी, ऐसी बात नहीं है वहां। जबकि यहां ऐसा है। निश्चय व्यवहार की जो बात है इनमें एक तो ऐसा है कि जो वास्तव में है ही नहीं, सिर्फ कहा गया है, सिर्फ कहा गया है, कोई अपेक्षा से कोई उपचार लगा करके
किसी कारणवश वैसे कहा गया है, वस्तुतया ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा समझिए। टोडरमल जी यही समझाना चाह रहे हैं, इसीलिए मैंने कल कहा था ये निशान लगा लीजिए, ये पंक्तियां बहुत खास हैं कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। कि मोक्ष मार्ग कभी दो तरह का नहीं होता, दिव्य ध्वनि अलग अलग तरह की हो सकती है, प्रथमानुयोग रूप हो सकती है, चरणानुयोग रूप हो सकती है, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग आदि सब रूप हो सकती है, क्योंकि वो वाणी है ना, वो सबको अपने हिसाब से अलग अलग सुनाई दे सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लगेगा, है ना, समझ में ही बात। ये वैसे ही समझना कि जैसे वही आम और छिलका उनको भी आम कह दिया आपने, या वो नहीं समझ में आया तो डब्बे का लगा लेना, कल अपन ने डब्बे का भी उदाहरण देखा था, पैकेट और वो वस्तु अंदर की, कि असली वस्तु कितनी है। जैसे कल अपन ने जो डब्बे का उदाहरण लिया ना, उसी को अपन थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। एक फैक्ट्री जो वास्तव में वो मोबाइल बनाती है ना, वो तो मोबाइल ही भेजेगी, वो मोबाइल का ही व्यापार करेगी। दूसरी फैक्ट्री उस मोबाइल का जो एक कवर भी साथ में आता है आपके, है ना, जो पीछे लगाते हो आप, वो फैक्ट्री वो कवर का काम करती है। तीसरी फैक्ट्री वो उस डब्बे बनाने का काम करती है। चौथी फैक्ट्री चार्जर का काम करती है। पांचवी फैक्ट्री आपके ईयरफोन का काम करती है। अब ये सब, है ना, वो डब्बे वाला भी उससे बात की जाएगी, अरे सैमसंग नहीं भेजे इतना, अरे नोकिया नहीं भेजे इतना, वो किसकी बात कर रहे हैं, वो सिर्फ डब्बे की बात कर रहे हैं, वो मोबाइल की बात नहीं कर रहे। वो ईयरफोन वाला भी वो भी कहेगा अरे सैमसंग भेज दो इतने, नोकिया इतने भेज दो। चार्जर वाला भी यही कहेगा कि इतने सैमसंग, इतने नोकिया और इतने वो कंपनी के भेज दो, है ना। तो वो सब उन कंपनियों के नाम ले रहे, असली में वो सैमसंग क्या कर रही है या असली में वो नोकिया क्या कर रही है, कि वो तो मोबाइल बना रही है, असली मोबाइल वो ही है, असल में मोबाइल उसी को कहा जाता है। असल में वो सैमसंग या नोकिया जो भी आप नाम देना चाहते हो, जो भी आपकी कंपनी का नाम हो वैसा लगा लेना, कि असल में तो वो जो मोबाइल है उसी का वो नाम है, असली मोबाइल तो वो ही, बाकी उसका वो डब्बा, उसका वो चार्जर, उसका वो कवर है, उसका वो ईयरफोन, ये सब मोबाइल नहीं है, लेकिन इन सबको मोबाइल के नाम से जाना जाता है। ठीक ऐसा का ऐसा यहाँ पे लग जाएगा, ये उदाहरण लग जाएगा क्या, कि यहाँ पे असली मोबाइल, असली मोक्ष मार्ग तो एक ही है, जो निश्चय नय के द्वारा कहा जा रहा है वही, और व्यवहार नय से तरह तरह की बातें, तरह तरह की व्याख्या, तरह तरह का वर्णन आपको मिलता है, उनमें से एक भी असली मोक्ष मार्ग नहीं है, सिर्फ मोक्ष मार्ग के नाम से उसे कहा जाता है। कोई पूजा पाठ को मोक्ष मार्ग कहेगा, कोई स्वाध्याय को मोक्ष मार्ग कहेगा, कोई व्रत तप उपवास आदि को मोक्ष मार्ग कहेगा, कोई यात्रा को, कोई जप को, कोई तप को, पता नहीं क्या क्या तरह के मोक्ष मार्ग निकल गए, कोई आत्म ध्यान, कोई मोक्ष मार्ग कहेगा। अब बोलो असली मोक्ष मार्ग कितना, मोक्ष मार्ग अगर दो तरह का हो तो 100 तरह का भी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरी बात। अगर दो माने तो 100 क्यों नहीं माने, क्योंकि दो मानेंगे तो तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा, वो कहेंगे हमारे में क्या दिक्कत, ये भी मानो, ये भी है। आ तो गए, व्यवहार एक अकेले तरह से तो नहीं चलता, व्यवहार में ही कई रूप चल जाते हैं। अरे अभी अपन 9वें अधिकार में जो सम्यक दर्शन की परिभाषा देखेंगे ना, 4 तरह का सम्यक दर्शन दिखाएंगे टोडर में, 4 तरह का। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, फिर उसके बाद 7 तत्व का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, फिर उसके बाद आपापर का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, फिर उसके बाद आत्म श्रद्धान वो सम्यक दर्शन। अब ये बताओ कि सम्यक दर्शन 4 प्रकार का है या नहीं। ये बात लगाना, मोक्ष मार्ग 2 प्रकार नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार है। सम्यक दर्शन 4 प्रकार नहीं, सम्यक दर्शन का निरूपण 4 प्रकार है, ऐसा समझना वहां का, समझ में ही बात। तो असल में तो सम्यक दर्शन एक ही है, एक ही प्रकार का है, उसका निरूपण अलग अलग तरह से कर दिया जाता है, और जिसको जैसा समझ में आता है वो वैसा स्वीकार कर ले। ऐसे ही यहां पर लगाना, मोक्ष मार्ग 2 तरह का नहीं है। अब देखा ना अपन ने सम्यक दर्शन की कितने भेद हो जाते हैं, आत्मानुशासन में अपन ने देखा था 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद, 10 भेद, कितने सारे भेद कर दिए। वास्तव में तो एक अकेला ही है, एक ही प्रकार का है, लेकिन उत्पत्ति अपेक्षा 2 तरह से कर दिया, एक निसर्गज हो गया, एक अधिगमज हो गया, है कर्मों की तरफ से 3 तरह का कर दिया, औपशमिक क्षय, औपशमिक क्षय। ये 4 तरह का भी अपन ने देखा ही है।
और 10 तरह का वहां पे वो बताया, आज्ञा मार्ग समुद्भव है, सूत्र बीज संक्षेप इत्यादि, अवगाढ़ परमावगाढ़, ये सारे के सारे। तो कहने का अर्थ यह है कि वो वस्तु, वो जो रत्नत्रय है, मोक्ष मार्ग है या सम्यक दर्शन, कुछ भी लगा लो, एक ही बात है, मोक्ष मार्ग कहो सम्यक दर्शन आदि कहो, एक ही चीज है। तो ये वास्तव में दो प्रकार के हैं नहीं। और ये गड़बड़ क्या करता है, अरे जिन आज्ञा है, जिन आज्ञा समझ करके ये दो मान लेता है, और जो दो मानेगा वो सो भी मानेगा। क्यों? अरे जिन आज्ञा है, जिन आज्ञा है तो हमको तो स्वीकार करनी, ऐसा समझता है। देखो क्या कह रहे हैं, सो मोक्ष मार्ग दोय नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। जहां साचा मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपिए सो निश्चय मोक्ष मार्ग, कि जहां पे असली मोक्ष मार्ग को ही मोक्ष मार्ग का नाम दिया जाए, जहां पे असली मोक्ष मार्ग को ही ये मोक्ष मार्ग ऐसा कहा जाए, वहां समझ लेना कि ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। या इसको उल्टा कर दो, जहां निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाए वहां समझ लेना कि ये असली मोक्ष मार्ग है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो सच्चे मोक्ष मार्ग का मोक्ष मार्ग निरूपण करें वो उसको समझना निश्चय मोक्ष मार्ग। और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, ध्यान दीजिएगा, जो मोक्ष मार्ग तो बिल्कुल भी नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है। इस बात पे अपन ने बात खत्म की थी, मोक्ष मार्ग का निमित्त है या सहचारी है ना। या तो हमने देखा कि वो सहायक है, या हमने देखा कि वो साथ साथ चलने वाला है, दोनों में से कुछ भी देखा तो ताको उपचार करी मोक्ष मार्ग कहिए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग। जैसे वही बात पर आ जाइए, 4 प्रकार का सम्यक दर्शन जो दिखाया, देवशास्त्र गुरु का सम्यक दर्शन, वो क्या है, सहायक है कि सहचारी है, क्या है, क्या है वो? क्यों कहा उसको सम्यक दर्शन? उसको सहकारी, सहायक देख करके, और सहचारी भी है वो, तो क्या वो सहकारी भी है और सहचारी भी है। क्यों? क्योंकि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान अगर ना हो तो पक्का समझना कि उसे आत्म श्रद्धान भी नहीं हो सकता। देव लिखा ना टोडरमल जी ने, इसको उलांग करके कोई सम्यक्तवादी प्राप्त करना चाहे नहीं होगा, भूल के भी नहीं होगा। है गुरुदेव की भाषा में क्या, धूले न थी, धूल बराबर भी नहीं होगा। समझ में ही बात? तो उलांग करके अगर वो करना चाहेगा नहीं होगा। इस वजह से उसको सहकारी भी समझना, और जिसके देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो जाएगा, उसके आत्म श्रद्धान होने के बाद भी वो श्रद्धान तो बना ही रहेगा, तो सहचारी भी है वो। आया समझ में? कुछ चीजें हैं जो सहकारी भी होती हैं और सहचारी भी होती हैं, कुछ चीजें हैं जो सिर्फ सहकारी होती हैं, सहचारी नहीं होती, और कुछ चीजें हैं जो सिर्फ सहचारी होती हैं लेकिन सहकारी नहीं होती। थोड़ी देर पहले जो अपन ने बात की है ना, मुनिराज के 28 मूल गुण हैं, वो सहचारी हैं, वो सहकारी नहीं है उनके लिए, है ना। उनमें से किसी किसी को आप सहकारी ले सकते हो, जैसे शास्त्र अभ्यास आदि हैं तो उसको सहकारी ले सकते हो। जैसे कुंद कुंदाचार्य ने नियम सारजी लिखा, निज भावना निमित्त, है ना, अपनी भावना के लिए ही उन्होंने लिखा था। तो वो पढ़ते या लिखते और वापस से वही काम करने लग जाते, वही काम माने आत्मलीनता, आत्मलीनता की ही बातें लिखते फिर से आत्मलीनता करने लग जाते हैं। इस तरह से वहां पे वो काम चलता था। देखिए तो क्या कह रहे हैं कि भाई मोक्ष मार्ग दो प्रकार नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। जहां साचा मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपीय सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, जहां असली मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वो समझ लेना कि निश्चय मोक्ष मार्ग की बात है, चाहे वहां पे निश्चय लिखा हो चाहे नहीं लिखा। क्योंकि अपने जिनवाणी में अधिकांश जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये कथन निश्चय का है कि व्यवहार का है। बहुत कम स्थानों पर आपको लिखा मिलेगा कि ये निश्चय से कथन किया गया, ये व्यवहार से कथन किया, बहुत कम जगह। अधिकांश जगह तो सीधे सीधे कथन चलता है। तो अब ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पहचान करें ये निश्चय का है कि व्यवहार का है, और फिर जैसा पहचाना फिर उसके बाद क्या करना है वो भी अभी टोडरमल जी बताएंगे, निश्चय का क्या करना और व्यवहार का क्या करना। क्या कह रहे हैं, जहां साचा मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपीय सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं
परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है वह सहचारी है। निमित्त माने सहायक, सहकारी भी कह सकते हैं। जो मोक्ष मार्ग का निमित्त है वह सहचारी है। ताको उपचार करी मोक्ष मार्ग कहिए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग समझ कि ये मोक्ष मार्ग तो नहीं है, लेकिन इसको मोक्ष मार्ग नाम दिया गया। अब हम कैसे पहचान करें कि जहां यहाँ पे असली का निरूपण है और यहाँ पे उपचार से किया गया है? ये भी तो एक समस्या है कि भाई साहब हम कैसे निकालें ये बात कि यहाँ पे असली मोक्ष मार्ग का निरूपण किया गया। हम कैसे कह देंगे कि निश्चय का है कि व्यवहार का? कि इसके लिए तो आपको शास्त्राभ्यास करना ही पड़ेगा। इसके लिए तो बहुत से शास्त्रों का अच्छे से अभ्यास करना पड़ेगा, और आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा कि असली मोक्ष मार्ग का निरूपण कैसा होता है, उपचार से निरूपण कैसा होता है, निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, ये सब पता चल जाएगा। सब शंकाओं का एक ही समाधान है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। क्या सारे के सारे जितने भी ये गुत्थियां उलझी हुई हैं, उन सबको सुलझाने का एक ही उपाय है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। सारे ताले खोलने की एक ही चाबी है, मास्टर की है ये। क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक मास्टर की है। जैसे परीक्षाओं में वो कुंजी कुंजी लेकर के बैठते हैं ना बच्चे, आजकल तो दूसरी दूसरी चीजें आ गई, गाइड, रिफ्रेशर और पता नहीं क्या क्या। कुंजी क्या होती है? ऐसी किताबें होती है छोटी छोटी, जिनमें मुख्य मुख्य बातें आ जाती है, खास खास बातें कि ये रट लो और परीक्षा में लिख के आ जाना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। खैर अब तो परीक्षा का पैटर्न भी बदल गया है। तो यहाँ पे टोडरमल जी ने जो ये बात दी अपने को, ये समझने लायक है कि जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है वह सहचारी है। ताको उपकार करी मोक्ष मार्ग कहिए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, उसका नाम है व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो बोलो कितने प्रकार के मोक्ष मार्ग? कि मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है। आया समझ में? मोक्ष मार्ग दो तरह का है ही नहीं। ये तो नाम रख दिया, ये निश्चय मोक्ष मार्ग, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग, वो भी पहचान के लिए कि भैया ये जो बात की गई है ये बिल्कुल असली बात है, दूसरी बातें असली नहीं है, ऐसा समझना। जाते हैं कि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। कैसा लक्षण है? ये निश्चय व्यवहार का सबसे सटीक लक्षण है, आपको और कोई परिभाषा बनाने की आवश्यकता ही नहीं। टोडरमल जी ने जितने सरल शब्दों में नयों की व्याख्या करी है, उतनी सरल आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी जगह नहीं मिलेगी। क्या कहा? सर्वत्र ऐसा ही लक्षण। कैसा? साचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। चाहो तो अंडरलाइन कर। क्या है निश्चय और क्या है व्यवहार? बहुत से लोग उलझते रहते हैं, माथापच्ची करते रहते हैं कि निश्चय नए की परिभाषा बताओ, व्यवहार नए की परिभाषा बताओ, क्या होता है निश्चय नए और क्या होता है व्यवहार नए। अरे भैया सीधी सी बात है, जो सच्चा निरूपण है, सच्चा निरूपण माने कि वो आम के गुदे को आम कहना, छिलकों को छिलका कहना, है ना, शक्कर के डब्बे को मतलब शक्कर को ही शक्कर कहना, डब्बे को स्टील का डब्बा कहना, ये सच्चा निरूपण। जो सच्चा निरूपण है वो निश्चय, और उपचार निरूपण सो व्यवहार। उपचार माने लाग लपेट, उपचार माने लाग लपेट कि किसी की अपेक्षा से, किसी के उपचार से, किसी के मतलब कोई भी कारण से कुछ बदल करके बात कहना, वो सब उपचार है, वो व्यवहार है। समझ में आई बात? ऐसा है। ये निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। साचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, सब जगह ऐसा का ऐसा ही लक्षण आपको मिलेगा। ये यहाँ जो खड़ी पाई लगी हुई है ना, फुल स्टॉप लगा हुआ है प्रकाशित प्रति में, ये अर्थ तोड़ रही है इसका। चाहे तो हटा लीजिए इस खड़ी पाई को, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। कैसा? कि वो आगे जो लाइन दी है ना, वैसा सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। कैसा लक्षण? साचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। टोडरमल जी ने यहाँ पे गैप नहीं रखा था, यहाँ टोडरमल जी ने खड़ी पाई नहीं दी थी। देखिए, ताते निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना। दो प्रकार का है या नहीं है? निरूपण की अपेक्षा में है, वास्तव में बिल्कुल भी नहीं है ना। वास्तव में दो तरह का मोक्ष मार्ग नहीं है, निरूपण की अपेक्षा दो प्रकार का मोक्ष मार्ग जानना। अब गड़बड़ क्या करता है?
एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ऐसे दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। क्या कि ये भी शक्कर है और ये डब्बा भी, ये भी शक्कर है, ऐसे दो मानना मिथ्या है। समझ में आई बात? दोनों को आप, जैसे बच्चे होते हैं ना, अब उनको तो ये मोबाइल का जो अपना उदाहरण चल रहा था, ये भी मोबाइल है और इसको भी वो मोबाइल बोलता है, तो हमने तो वो डब्बे को ही लगा लिया कान में। क्या डब्बे से ही हम उठा करके बात कर रहे हैं। छोटे बच्चे वो कवर को ही मोबाइल समझ के उसी से खेलने लग जाते हैं। उनको प्लास्टिक का नकली वो डमी भी तो आता है, डमी मोबाइल, अब उनको भी उसी मोबाइल के नाम से पुकारा जाता है। बच्चे तो उसी में संतुष्ट कि हाँ ये भी मोबाइल है और ये भी मोबाइल है। तो वो भ्रम है कि जो दोनों को मोबाइल समझे वो भ्रम है। मोबाइल असली तो यही है, ये तो उपचार से मोबाइल कहा गया है। क्यों? वो कौन सा उपचार? कि अरे इसका रूप रंग आकार प्रकार वैसा ही है, इसलिए ऐसा जान के इसको भी मोबाइल कह दिया। या शक्कर का डब्बा, कि उसमें शक्कर रखी है, इस उपचार से उस डब्बे को भी शक्कर कह दिया, है ना। जैसे छोटे बच्चे से आपने कहा शक्कर लेके आओ, शक्कर तो दिख ही नहीं रही, यहाँ तो डब्बे ही डब्बे रखे। अरे वो लिखी तो है, वो शक्कर लिखा तो है, वो शक्कर है, कि ये शक्कर कहाँ है, ये तो डब्बा है। वो बच्चा ये कहे कि ये तो डब्बा है, ये शक्कर कहाँ है, ये दिख नहीं रहा, इस पे शक्कर लिखा है। ये लिख देने से कोई चीज शक्कर हो जाएगी क्या? कि आप उस डब्बे को भी शक्कर नाम दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने उसके अंदर शक्कर भर रखी है। उस डब्बे में शक्कर है तो उस डब्बे को भी शक्कर कह दिया। शक्कर का डब्बा नहीं, इतना लंबा कौन बोले? वो रखी शक्कर, जाओ लेके आओ। वो रखी शक्कर, कहाँ रखी? वो तो डब्बा रखा है ना। देखो अब कैसी विचित्रता है। जो समझदार है वो ऐसी बात कर रहा है, कौन सी? व्यवहार की बात। और जो ना समझ है वो निश्चय की बात कर रहा है। बिल्कुल जो ना समझ है वही ये कहेगा ना कि कहाँ है शक्कर, ये तो डब्बा है। और जो समझदार है वो समझ जाएगा कि हाँ हाँ मालूम है हमको, इसी को शक्कर कह रहे हैं, ये वास्तव में डब्बा है, इसके अंदर शक्कर रखी है, इसलिए इन्होंने इसको शक्कर बोला और इसको शक्कर के नाम से मंगवाया। कैसी विचित्रता है। जो नहीं समझता वो निश्चय का प्रयोग कर रहा है और जो समझदार है वो व्यवहार का प्रयोग कर रहा है ना। वास्तविक बात यही है कि जो नहीं समझता ना, उसके लिए व्यवहार काम का नहीं है। क्यों नहीं है काम का? कि वो पता नहीं जाने क्या समझेगा। जो समझदार है वो ही व्यवहार का सही उपाय कर सकता है। जो समझदार नहीं है वो तो उस व्यवहार से व्यवहाराभास कर लेगा या उस व्यवहार को ही निश्चय समझ लेगा। ये चक्कर पड़ता है। इसलिए व्यवहार का प्रयोग समझदारी से कौन कर सकता है? कि समझदार ही करेगा। समझदार के लिए ही है व्यवहार में भी, ना समझ के लिए नहीं है। ना समझ को तो बिल्कुल वैसा का वैसे ही समझाओ। देखो क्या कह रहे हैं, निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना। एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ऐसे दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। दो प्रकार का मोक्ष मार्ग माने तो वो मिथ्यात्व है, वो मिथ्या दृष्टि है जो दो प्रकार का मोक्ष मार्ग है, ऐसा समझना है। तो ये तो हुई इसकी पहली भूल। क्या सबसे पहली भूल? क्या कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का मान लेता है। उभयाभास यहां खड़ा कर दिया कि एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस तरह से दो मोक्ष मार्ग माना, ये इसका पहला उभयाभास। तो बोलो दोनों को ग्रहण किया उसने? नहीं किया, दोनों के आभास को ग्रहण किया, इसलिए ये उभयाभासी। उभयाभासी होने का पहला कारण। दूसरा कारण देखिए बहुरी, निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय माने है, सो भी भ्रम है। निश्चय और व्यवहार दोनों को उपादेय मान लेता। क्यों मान लेता? वही कारण, अरे दोनों जिनवाणी के अंश हैं, दोनों के दोनों, अरे जिनवाणी के ये दो पहिए हैं, इनके सहारे से जिनवाणी चलती है। क्या ऐसे ऐसे छंद आते हैं, इन दोनों नयों के माध्यम से जिनवाणी चलती है, दोनों नयों के द्वारा ही जिनवाणी का प्रचार प्रसार होता है, या उसके आधार पर जैन शासन चलता है। ऐसे ऐसे कथन है बहुत से। क्योंकि वज्र कुमार मुनिराज की कहानी है तो उसके अंदर व्यवहार आदि से ही तो प्रभावना करते हैं। हाँ तो यही तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों है ना, देखो निश्चय भी है व्यवहार भी है, दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग है। अब यहाँ पे भी ऐसी बात क्या कि दोनों का ग्रहण बराबर से करता है, दोनों को बराबर बराबर उपादेय मानता है। गड़बड़ यहाँ
कहाँ पे? दोनों को समझने में दिक्कत नहीं है, दोनों का ग्रहण कैसे होता है वो भी आगे दिखाएंगे टोडरमल जी। सबसे पहली बात तो कि ये दोनों को उपादेय मान लेता है। असल में वो जो पिछली बात थी ना वो भी इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों को उपादेय मानेगा तभी जाकर के तो मोक्ष मार्ग भी दो तरह का मानेगा। दोनों को उपादेय मानेगा तभी तो दोनों तरह के मोक्ष मार्ग को स्वीकार करेगा। देखो क्या कह रहे हैं, निश्चय व्यवहार दो उन्हीं को उपादेय माने हैं सो भी भ्रम है। इस लाइन का अर्थ समझें, सो भी भ्रम है। क्या चीज भ्रम है? दोनों को उपादेय मानना भ्रम है। इसका क्या मतलब निकला कि दोनों उपादेय नहीं, यही अर्थ निकला ना। दोनों को उपादेय मानता है ये बात भ्रम है, इसका अर्थ कि दोनों उपादेय नहीं है। समझ में आ रही है बात? अरे इसको ऐसे समझो, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं को शरीर रूप मानता है, ये उसका मिथ्यात्व है। इसका क्या अर्थ निकला कि आत्मा शरीर रूप नहीं है, यही अर्थ निकला ना। आत्मा शरीर रूप है नहीं और ये स्वयं को शरीर रूप मानता है, इसीलिए तो मिथ्यात्व है। अगर आत्मा शरीर रूप होता तो मिथ्यात्व कहाँ कहलाता? देखो मिथ्या दर्शन भी ये सूचित करता है कि आत्मा शरीर रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही, उसका नाम ही मिथ्यात्व है, उससे पता चल जाता है कि ये मान्यता सही नहीं। उसी तरह से यहाँ पे पढ़ो, क्या कह रहे हैं, निश्चय व्यवहार दो उन्हीं को उपादेय माने है सो भी भ्रम है। माने ये भी इसका भ्रम है कि निश्चय भी उपादेय और व्यवहार भी उपादेय। इसका अर्थ क्या निकला कि वास्तव में दोनों उपादेय नहीं है। तो क्या दोनों ही उपादेय नहीं है कि दोनों में से कोई एक उपादेय नहीं? ये दोनों में से एक उपादेय है और एक उपादेय नहीं है, ऐसा समझिए। ये दोनों को उपादेय मान बैठता, ये इसका उभयाभास नंबर 2। क्या? दोनों को उपादेयाभास क्या? ये उपादेयाभास है इसका, उभयाभास। निश्चय भी ग्रहण करने लायक, उपादेय माने ग्रहण करने लायक, निश्चय भी ग्रहण करने लायक और व्यवहार भी ग्रहण करने लायक, ऐसी जो इसकी मान्यता है वो ही वास्तव में इसका उभयाभास। क्यों है साहब ऐसा? क्यों है भ्रम? जाते हैं निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध लिए हैं। दोनों को उपादेय कैसे कह सकते हो? जैसे मान लो किसी को जुकाम हुआ हो, है ना, कि ठंडी वस्तु भी उपादेय है उसको और गर्म वस्तु भी उपादेय है। दोनों कैसे उपादेय हो सकती है? ठंडी और गर्म ये दोनों तो विरुद्ध प्रकृति वाली हैं, दोनों ही विरुद्ध प्रकृति। दोनों चीजों को ग्रहण कर सकता है क्या वो? कि भाई इसको तो बुखार है, सर्दी जुकाम है, तो इसको सर्दी जुकाम के हिसाब से गर्म वस्तु ही दी जाएगी, है ना। शीत ज्वर है ना, तो शीत ज्वर के कारण या वो शीतलता वाला बुखार है, ठंडक वाला बुखार है, ठंड वाली बीमारियां हैं, तो इसको गर्म वस्तुएं ही दी जाएंगी। अब ये कहे कि नहीं नहीं दोनों उपादेय हैं। दोनों क्यों उपादेय हैं? क्योंकि इसने ऐसा देखा कि ये वैद्य जी दोनों तरह की दवा देते हैं। मैंने देखा था कि वो बुखार आया था उसको और इसको इन्होंने बिल्कुल ठंडी ठंडी चीजों का सेवन करने को बोला, और इन्होंने एक और बार मैंने देखा तो एक व्यक्ति को इन्होंने वो गरम गरम काढ़ा वगैरह और वो सब पीने को बोला। तो दोनों उपादेय, अपन तो दोनों ले लो कि अरे भैया थोड़ा दिमाग लगाओ कि ठंडी औषधियां किसको दी गई थी, गर्म औषधियां किसको दी गई थी? दोनों को दोनों उपादेय थी क्या? कि जिसको गर्मी के दिनों में बुखार आया था उसको ठंडी वस्तुओं का सेवन करने को बोला, जिसको सर्दी के दिनों का बुखार आया उसको गर्म वस्तुएं सेवन करने का बोला। अब इसने इतना दिमाग तो लगाया नहीं, और इसने तो क्या देखा, दोनों तरह की दवाई होती है, ठंडी भी होती है और गर्म भी होती है, हम तो दोनों में से किसी का भी सेवन कर लेते हैं, या हम तो दोनों का ही सेवन कर लेते हैं। क्या होगा कि मरेगा, है ना, इसका बुखार बिगड़ जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, मौत आ रही है इसकी। तो क्या कह रहे हैं, दोनों को उपादेय माने सो भी भ्रम है। क्यों? कि जाते हैं निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध लिए है, कि जिनमें दोनों में परस्पर में विरोध हो, आपस में जो दोनों बिल्कुल विपरीत हो, वो दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? वो दोनों ही उपादेय कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लो हमारे उत्तर की तरफ है कोटा और दक्षिण की तरफ है इंदौर, ठीक है। अब मैं कहूँ कि ये भी कोटा का रास्ता है और ये भी कोटा का रास्ता है, कैसे हो सकता है संभव? एक उत्तर का है एक दक्षिण का, दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, बिल्कुल विरुद्ध डायरेक्शन में, बिल्कुल विरुद्ध दिशा में हैं, तो दोनों
अपना वो जो उपादेय मार्ग है वो नहीं हो सकता। उन दोनों में से कोई एक ही उपादेय होगा। ठीक ऐसे ही निश्चय और व्यवहार का समझना, निश्चय उत्तर है तो व्यवहार दक्षिण है, इस तरह का। कि निश्चय में जरा भी लाग लपेट नहीं, और व्यवहार में बिना लाग लपेट के कोई बात ही नहीं। निश्चय में जरा भी उपचारित कथन नहीं, और व्यवहार बिना उपचार के कुछ बोलता ही नहीं, होता ही नहीं, व्यवहार ही नहीं होता। समझ में ही बात। तो दोनों का स्वरूप जब इतना विपरीत है तो दोनों उपादेय कैसे हो सकते हैं? दोनों में उपादेयता मानता है, यही इसका उभयाभास है। इसी को उभयाभास समझना है। जाते हैं, समयसार विषय ऐसा गया है। समयसार जी का स्पष्ट उदाहरण है, प्रसिद्ध गाथा है, 11वीं गाथा। व्यवहारो भूदत्थो देसियु शुद्धणयु। यहाँ इन्होंने तो इतनी दी है, पूरी गाथा नीचे दी हुई है ना। भूयत्थ मस्जिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। देखो प्राकृत में क्या है, अलग अलग रूप मिलते हैं, पाठांतर मिलते हैं। टोडरमल जी ने तो ऐसा लिखा है, व्यवहारो भूदत्थो देसियु शुद्धणयु। व्यवहार उपदेशित है, एक मिनट, व्यवहार और निश्चय ये दोनों के दोनों कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? कि व्यवहार को तो अभूतार्थ कहा है और निश्चय को भूतार्थ कहा है, या उल्टा कह लो, अभूतार्थ को व्यवहार कहा है, भूतार्थ को निश्चय कहा है। या का अर्थ कि व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप को न निरूपे है, किसी अपेक्षा उपचार करी अन्यथा निरूपे है। बहुरी शुद्ध नय जो निश्चय नय है सो भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है तैसा निरूपय है। ऐसे इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्ध लिए हैं, इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता लिए हुए है। ये बात यहीं पर समाप्त हो गई। ये दूसरा बिंदु यहीं तक है, तीसरा बिंदु इसके आगे से चालू होता है। पहले इसको समझ लेते हैं अपन। क्या कह रहे हैं कि व्यवहार अभूतार्थ है। क्यों है अभूतार्थ? अभूतार्थ का मतलब क्या? ये भूतार्थ और अभूतार्थ शब्द समझें पहले अपन। भूत माने है, अर्थ माने पदार्थ, या फिर भूत माने वस्तु और अर्थ माने प्रयोजन। तो प्रयोजन भूत तो खैर दोनों अपने अपने अपेक्षा से हो जाते हैं, वो कोई बात नहीं है। यहाँ पे तो भूत माने सत्ता यानी है, और अर्थ माने वस्तु। तो जो वस्तु हो उसका मतलब जैसा वस्तु स्वरूप हो वैसा कथन, उसको समझना भूतार्थ। और जैसा भूत अर्थ नहीं है, या जैसा अर्थ जैसा पदार्थ भूत माने सत्ता नहीं है, उसको कहेंगे अभूतार्थ। ठीक है, ये भूतार्थ और अभूतार्थ शब्द का अर्थ है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो भूतार्थ माने जैसा है, और अभूतार्थ माने जैसा नहीं, ऐसा। समझ में आई बात? तो क्या कह रहे हैं कि व्यवहार अभूतार्थ है। क्यों है? क्योंकि सत्य स्वरूप को न निरूप है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार करी अन्यथा निरूपय है। किसी अपेक्षा से, कोई ना कोई अपेक्षा के कारण वो वैसा कथन करता है, कोई अपेक्षा लेकर के वो वैसा कथन किया करता है। उपचार करी, किसी अपेक्षा से, और दूसरी बात उपचार करके। उपचार करके माने वही जीजा का जीजा ऐसा ही होता है उपचार तो, कि उपचार से वैसा नाम दे दिया जाता है, उपचार से उनको भी तवज्जो दे दी जाती है। तो यहाँ भी ऐसा ही समझना कि किसी अपेक्षा उपचार करी अन्यथा निरूपय है, कोई उसका प्रयोजन है, कोई कारण है, कोई बात समझाने के लिए वैसा निरूपण किया जाता है। बोलो जल होता है ना, जल, पीने का जल मैंने जल कहा, क्या बोलते हो घर में आप? पानी। और बच्चा हो छोटा सा 1-2 साल का तो पापा पियो, पापा पियो, पापा, मम्मम है। तो बोलो पापा है कि मम्मम है कि पानी है कि जल है, क्या है वो? क्या कहेंगे उसको? ये उपचार से ऐसा निरूपण कर दिया जाता है ना। हालांकि वो उपचार क्या है, वहां तो नाम बदला है, नाम इसलिए बदला कि सामने वाले को वैसे समझ में आता है। तो ये भी एक उपचार है, उपचार से उसको हमने पापा कह दिया, उसको मम्मम कह दिया, है ना, जो जैसी भाषा समझता है वैसे। आया समझ में? तो व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप को न निरूपय है, और किसी अपेक्षा उपचार करी अन्यथा निरूपय है।
ये तो हो गया व्यवहार का स्वरूप, ये टोडरमल जी ने दिखा दिया कुंद कुंदाचार्य के सहारे। बहुरी शुद्ध नय जो निश्चय है, शुद्ध नय यानी निश्चय नय क्यों है, इसको शुद्ध क्यों कह रहे हो आप, कि ये बिना मिलावट का है, इसने कोई मिलावट नहीं की, इसीलिए ये भूतार्थ है। इसका जो पदार्थ है वो सत्य है, वो वास्तव में है, वो वस्तु स्वरूप वैसा ही है, इसलिए उसको नाम दिया भूतार्थ। क्या कह रहे हैं, जैसा वस्तु का स्वरूप है तैसा निरूपय है, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसमें ये जरा भी मिलावट नहीं करता, जैसा ये वस्तु का स्वरूप है उसमें रंच मात्र भी कोई लाग लपेट नहीं करता, किसी को ये समझाने के लिए या कोई छोटे बच्चे के लिए या किसी और अपेक्षा से या कोई और बात, ऐसा बिल्कुल भी ये निरूपण नहीं करता। ऐसे इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्ध लिए है, और गड़बड़ क्या करता है ये दोनों ही उपादेय है। अब बताओ दोनों उपादेय कैसे होंगे, कि जब दोनों इतने विपरीत हैं, एक बिल्कुल सच बोल रहा है और एक सच बोल ही नहीं रहा है, तो क्या झूठ है क्या, कि झूठ नहीं है, वो घुमा फिरा कर बात कर रहा है, वो कुछ लाग लपेट सहित बात कर रहा है, लेकिन सच नहीं बोल रहा, उसमें सत्य नहीं। देखो ध्यान रखना, प्रयोजन भूत अर्थ मत लेना भूतार्थ और अभूतार्थ, क्योंकि प्रयोजन भूत तो दोनों हैं, दोनों का अपना अपना प्रयोजन है, दोनों की अपनी अपनी अपेक्षा है। बात ये चल रही है कि सत्यार्थ और असत्यार्थ, सच और सच नहीं, झूठ नहीं कहेंगे अपन उसको, ध्यान रखना, व्यवहार नहीं को झूठ नहीं कहा जाएगा, वो अपेक्षा पूर्व जितनी उसकी अपेक्षा उस हिसाब से उसको सत्य कहा जाएगा, लेकिन वो वास्तविक सत्य नहीं है, वो सच नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसा वो कहता है वैसा वस्तु स्वरूप है नहीं, और निश्चय जैसा कहता है वस्तु स्वरूप बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं, इसलिए निश्चय न है वो उपादेय है और व्यवहार न उपादेय नहीं है। क्या, अरे ऐसा कैसे कह सकते हो आप, कि वो आगे आएगा, घबराओ मत, व्यवहार न की क्या उपयोगिता है। अब जब उपयोगिता कह रहे हो तो उपादेयपना कैसे नहीं, इसने गड़बड़ क्या करी, इसने दोनों को समान रूप से उपादेय समझा। ये उभयाभासी की गड़बड़ क्या है, कि दोनों को समान रूप से उपादेय समझता है, जैसा ये निश्चय नय को उपादेय समझता है वैसा ही व्यवहार नय को भी वही स्थान दे देता है। सीधे शब्दों में कहूं तो जो आपकी शादी में मेहमान आए, आपने मेहमान को भी उसी कुर्सी पर बिठाया और उनके ड्राइवर को नौकर को भी उसी कुर्सी पर बिठा दी, बोलो कैसा है ये काम, ये बिल्कुल वैसा ही काम। निश्चय को भी वही गद्दी दी और व्यवहार को भी वही गद्दी दी, दोनों को समान रूप से उपादेय नहीं माना जा सकता। और उभयाभासी क्या करता है, वो दोनों को समान आसन पर समान गद्दी पर बिठाता, समान कुर्सी दे देता है दोनों, कि हाँ हाँ निश्चय भी उपादेय है, तो निश्चय तो उपादेय है ही सही, और व्यवहार भी उपादेय है, लेकिन उपादेय नहीं होता तो जिनवाणी में क्यों कहा जाता। ऐसा करके ये दोनों का ग्रहण करना चाहता है, लेकिन वास्तव में दोनों का ग्रहण कर नहीं पाता। ये इसकी भूल नंबर 2। ऐसे इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है और फिर भी दोनों को ये उपादेय समझ लेता है, ये इसकी बड़ी भारी भूल चलती है। अब अगला देखना, ये निश्चय और व्यवहार के बारे में क्या समझता है। बहुत बढ़िया पैराग्राफ है अगला वाला, समझने लायक है ना। जल्दबाजी में अभी नहीं देखेंगे अपन, समय हो चुका है, इसको कल ही देखेंगे। तो कल ये पैराग्राफ अपन पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ करके आइएगा। कुछ और शंका हो या कुछ और विशेष बात आपको ख्याल में आए तो चर्चा में आ जाए तो बहुत अच्छा रहे, परस्पर चर्चा से विशेष अर्थ खुलता है। कल देखेंगे इसे। आज वो वीर सागर जी की कक्षा शायद आज नहीं है ना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।